उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जो इस देश की धरोहर है, विरासत के रूप में पूरी दुनिया में या हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो विरासतें मौजूद है उसके संवर्धन और एक दूसरे से उसका परिचय करने के लिए जो इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, यही वास्तविक रूप से हमारी विरासत है, जो कला उत्सव के रूप में छतरपुर में पहली बार आयोजित हो रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन को और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ध्यान मूलम गुरुमूर्ति और पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का स्थान कितना होता है सब गुरुजन जानते हैं। अरे सात दीप नौ खंड में और गुरु से बड़ा नहीं को, करता तो कछु कर न सके, और गुरु करे सो। पर वो कब होगा जब गुरु की अटपटी बात को हम झटपट लख लें, परख लें, देख लें, महसूस कर लें, उनके इशारों के मार्फत, तभी संभव है। इसलिए कबीर कहते हैं, ऐ गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए। अरे जो जन झटपट लखी रहे वाकी खटपट ही मिट जाए। इस कला और संस्कृति के मार्फत आप और हम सबके बीच की दूरी को कम किया जा सकता है, जहाँ पर किसी तरह की हदें नहीं है। इसलिए ये गुरु की शरण ऐसे बोधि और भेदी महापुरुषों के शरण से ही हमारे अंदर में भी उन गुणों का प्रादुर्भाव होता है, सब जानते हैं। इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी गुरु वंदना से करें, क्योंकि उनकी शरण यानी शब्दों के साथ जुड़ना और उससे उसको महसूस करना है। इसलिए कहा है, जगत से
यहाँ लिखे क्यों करें? क्योंकि पूरी दुनिया को चलाने वाला जो छठा तत्व है आप सब जानते हैं, वो इसी पंचभौतिक शरीर में है। इसलिए कहा है, अरे पांच से कोई छठो बतावे, पांच से कोई छठो बतावे। अरे बाप गुरु कर लेना रे मन तू, गुरु शरण में लेना। कार्यक्रम के प्रारंभ में कलेक्टर साहब ने और सबने वो दीपक जलाया। ये गुरु है, जिन्हें रोशनी, जिन्हें प्रकाश सब जानते हैं, और गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ भी सब लोग जानते हैं। इसलिए कहा है, अरे घना गुरु विश्वास मनावे, उनकी मत सुन लेना। इस मानव समाज में कितने हैं आप सब जानते हैं, पर वो उस छठे का बोध करवाते हैं कि नहीं करवाते, ये चिंतनीय और विचारणीय विषय है। और जो इंसान उसका बोध करवाते वो सच्चा सद्गुरु है। इसलिए कहा है, सतगुरु को गुरु वचन सुन लेना। अरे
इस शरीर के अंदर ही इन चीज़ों को महसूस किया जा सकता है, सब लोग जानते हैं। और इसीलिए इसमें भी जब तक इंसान हदों में बंधा रहे तब तक वो कहीं न कहीं तरफदारी में, पक्षपाती में लग सकता है। और जब तक इंसान हदों से ऊपर ना उठे तब तक सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकता है, ये सब लोग जानते हैं। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि उस सुप्रीम पावर को, उस राम को, उस ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु जो भी नाम लेते हैं, उसको महसूस करने के लिए कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा कि इस पंच भौतिक शरीर में आए, इस रंग महल में आ जाएं, इस मंदिर में आ जाएं और इस मंदिर में भी इन हदों से ऊपर उठ जाएं, ताकि वो प्रेम का, सद्भाव का अमृत उनके प्याला में सबको समान रूप से पिला सकें। इसी तरह का संकेत एक भजन में कबीर करते हैं। उस तरह का इस घट में जो घट पाइया, घट में जो घट पाइया, अरे घट में जो घट पाइया, और यो घट माही घाट, सब ही संशय मिट गया। जब गुरु दिखाई बात, फिर सब दूर वो एक नूर जो सबको चलाता उसका दीदार होगा, ऐसा कहते हैं। तुलसी की पूजा करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पीपल की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। और दूसरी, इसलिए कबीर कहते हैं सब बन तो तुलसी बयान पर्वत सा नगरा, अरे सब नदियां गंगा भई जब जाना आत्मरा। इसलिए कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और जैसे मृगा नाप कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। उसकी भटकन तब समाप्त होगी जब वो खुद के रंग महल में आ जाए। इसीलिए इस सगुण जो यहाँ सेज बिछा रखी है, इसको चलाने वाला निर्गुण तत्व जब तक है, जब तक सगुण काम करेगा। और जिस दिन निर्गुण निकल जाएगा, सगुण अपना काम करना बंद कर देता, सब लोग जानते हैं। इसी बात को कबीर कहते हैं यहाँ यहाँ से बिछाई। जब हम हदों से ऊपर उठे, सब जानते हैं। और जब तक इंसान हदों में बना रहेगा तब तक वो बेहदी को नहीं जान सकता, ये संतों का कहना है।
और इसीलिए कभी कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम रखे रहता सो पीऊ हजूर। वो हजूर जो सबके अंदर हाजिर है, वो राम जो सबके अंदर रमण करता है, वो अल्लाह जो सबकी आह में मौजूद है, उसका एहसास तभी हो सकता है जब हम इन हदों से ऊपर उठें। बाहर जो हमने बना रखी वो भी, या इस शरीर में जो हदें हैं वो भी। इसलिए कहा है हदों से ऊपर उठा, उसने प्रेम का सद्भाव का अमृत रूपी प्याला सबको समान रूप से पिलाया। वहां पक्षपातपूर्ण व्यवहार खत्म हो गया। इसलिए कहा है अरे हाँ रे भाई अमृत प्याला भर पाओ भाई लाते प्रांत। अरे हाँ रे भाई अमृत प्याला भर पाओ रे भाई लाते प्रांत। जिला प्रशासन और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा निश्चित रूप से हम उनको बहुत साधुवाद ज्ञापित करते, नमन करते हैं। और इसलिए सब दूर से आकर के हम एक जगह पर आ गए और सब एक ही जगह से आए। वैसे तो आजकल अपन सब यहाँ वर्तमान में अलग अलग जगहों से आए, परंतु आप और हम इस संसार के अंदर सब एक जगह से आए। और यहाँ पर पता नहीं क्यों आंटी पड़ गई, और उस आटे को इसी माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। इन दूरियों को कम भी इसी तरह से किया जा सकता है, दूसरे तरीके शायद उतने सार्थक नहीं है, ये संतों का कहना है। इसलिए कहा है
हमारी दुविधाएं खत्म हो सकती है। घाट है पानी सब भरे, योगन भरे न को। अरे योगन घाट कबीर का, और भरे सो निर्मल हो। इसलिए इस घाट पर आ गए तो हमारी दुविधाएं कैसे खत्म हो, इसलिए कहा है बाहर के दिखावे में अधिकतर सब लोग अपने जाल में फंसा करके लोगों का किसी न किसी तरीके से शोषण करते हैं। ये बिल्कुल पक्का है संतों का, और ये देखा भी जा सकता है। ये भी एक तरह का जाल में फंसाना है। इसको सुनकर के फंसे नहीं, परंतु इसको खुद अपने आप में सुने, तब तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो गए काम से, इसलिए कहा है आखिर में कहते हैं कि विवेक करें।
विचार करें, महसूस करें। और जिस दिन महसूस हो जाएगा तो ये बाहर की बकवास हर इंसान की खत्म हो सकती है, ऐसा कहा। तो कितने पढ़ते रहो, गाते रहो, बजाते रहो, इस तरह से लोगों को बीच में अपने लोगों को अपने जाल में फंसाते रहो। इसलिए कहा है थोड़ा सहज बन जाए। परंतु अभी जैसे जो भी संचालक जी थे उन्होंने जमाने भर की बात कर दी कि उनको ये मिला, उनको वो मिला, तो हम और ऐसे हो गए और ऐसे जगहों पर बैठने पर और ऐसे हो गए। जबकि इसमें रह कर के भी हम किस तरह से सरल बन सकते हैं, ये सबसे प्रमुख चीज़ है। अन्यथा क्या होगा, जाना तो है ही सबको एक दिन। इसलिए इस पद का मान सम्मान या मान गुमान जब तक इंसान में रहेगा तब तक शायद संतों ने कहा कि थोड़ा गड़बड़ रहेगा इसे। इसलिए कहा है इसका क्या अहम करना, ये काया और माया एक दिन फना हो जाएगी। जो चीज दिखती सब फना होती, सब लोग जानते हैं। कबीर का एक पद है कि संतो दृष्टि पड़े सो माया। जो भी चीज दिखने में आती है वो सब फना होगी, नाश होगी, कभी भी स्थायी नहीं रहा है। इसलिए इसका क्या घमंड करना। एक भजन है जो नाथ संप्रदाय के संत है उनका है, मैं रखने की कोशिश करूंगा। जी आया है सब जाएगा और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। कब जाना है? हमारे सबके अंदर से जो एक परम सत्य है या एक वस्तु ऐसी है जिसके निकलने के बाद में सब काम खत्म हो जाता है। ये जी 5 तत्व का पुतला रे, ये 5 तत्व का पुतला मानुष हरियाणा। अरे एक कला के बिछुड़ते और बिसर गया सब और वो कला सब जानते हैं हमारे चलने वाली श्वास है। वो श्वास दिन दिन इस पिंड से बाहर चली गई और वापस नहीं आई तो क्या हाल होता है, और यदि भीतर गई और फिर बाहर नहीं है तो क्या हाल होता है, ये भी सब जानते हैं। इसलिए कहा है काया
अभिमान कायागार से खाली। शरीर रूपी दिए में जब तक चेतन रूपी सत्ता है, शरीर सक्रिय रहता है, सब जानते हैं। और जिस दिन तेल खत्म, दिया बुझ जाएगा, ये भी दिया। इसलिए कहा है बढ़िया जीवड़ा में तेल जासे रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। बढ़िया सब खेल जल रही दिया की बाती, जल रही दिया की बाती। जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाएगा, झपका हवा का लग जाएगा, या दूर हो जा सारी मत कर माया को, अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से खाली। अच्छा, सर भी गाड़ी हाँक रहे हैं, ठीक है। तो मैं निश्चित रूप से आपको साधुवाद ज्ञापित करूं कि आप सबने हमें इस गाड़ी में बिठाया और ये गाड़ी जतन के साथ हर इंसान
चलाएं ताकि हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं। इसी तरह से गाड़ी का वजन भी हमने लोग ने सुना और उस गाड़ी की वजह से हमारी भी गाड़ी चली। इस वजह से धीरे धीरे और धीरे सब कुछ हो, यदि माली श्री के सोगड़ा और ऋतुआरे फल तो एक ही साधे सब सधे और सब साधे एक जाए। यदि माली श्री के मूल को तो फूले फले प्रत्येक जीव मात्र में मूल को सींचने का संकेत करते हैं और वो एक है और वो एक हमारी श्वास है। और पूरी दुनिया में हर मानव के श्वास उसके नाभि से उठती सब प्रोग्राम है। तो केवल श्वास को पकड़ करके बैठना नहीं, उसकी गति को जानने की जरूरत है। जिस तरह से कहा है यदि मूल पकड़ा तो क्या हुआ और चढ़ने की गमना, अरे चढ़ा पर चाहा नहीं तो होश रही मनवा। मन की होश तब मिटे जब ऐसे कोई देवी जिसके मार्फत हम भी अपने अंदर की यात्रा शुरू करके उसको महसूस कर सके। हर मन में होश न राखे गुरु है प्रकट दे, अरे तन सहित मन ले चलो और करो गुरु से।
निकलती है और उसे हम इतना लाड़ प्यार करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, करना चाहिए। और वो एक जहाँ निकला कि उसके बाद तुरंत कहते चलो चलो जल्दी करो, नहीं? ले जाके मर घट पे रखिया भूख दिली जैसे होली रे भैया हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम का धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम का और दुर्भाग्य कहिए जलाने और गाने के पीछे भी लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग। हम कितने जानकार हैं या कितने समझ रखने वाले लोग हैं। इसीलिए आखिर में कबीर कहते हैं बिलक बिलक कर तेरी यारों में बिछड़ गई है मेरी जोड़ी बिलक बिलक कर तेरी यारों में बिछड़ गई है मेरी जोड़ी कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जोड़ी उन जोड़ी रे भैया हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम का जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम का मेरे राम का मेरे राम का इस तरह से गाड़ी को जतन से चलाएं और निश्चित ही इस रूहानियत ऐसे आध्यात्मिक गाड़ी में उन संतों के मार्गदर्शन के मुताबिक यदि आपने बिठाया तो हम अपनी मंजिल को तय करने के लिए जतन और हिफाजत के साथ में अपने बाहर की भी और अपने अंदर की भी यात्रा करें। तो इस तरह से अनेक पद हैं, अनेक भजन हैं जो लोक में जिंदा हैं और उन्हीं भजनों को सुना है और वही गाए। पर कबीर कहते हैं कि जो इनको सुनता है वो सच्चा ज्ञानी है। और ठीक सर कबीर साहब के अनेक पद हैं जो सुनता है वो गाने वाले से ज्यादा ऊपर है और जो सुन करके जो समझ जाता ना वो उससे और ज्यादा ऊपर है। और हर संतों के भजनों में, उनके शब्दों में, उनकी वाणी में आखिरी माता है कि कह कबीर सुनो और सुन करके उसको अपने जीवन में साध लो। साध लो का मतलब साधन के माध्यम उसको महसूस कर लो ताकि हमारी नासमझी मिट जाए। और जिसकी वजह से आप और हम सब या पूरी दुनिया बनी है उसमें रत्ती भर भी कम ज़्यादा नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। तो इस वजह से कबीर साहब का एक पद मैंने सुना, वो आपको सुना देता हूँ। इस बोलते को याद कर ले, इस बोलते को याद कर ले, जिसका इलाही नूर है, और जिसने पिंडो प्राण को रचिया सोई तो यहाँ हाल हजूर है। अरे गजराजा तो द्वारे झूलता रे, गजराजा तो द्वारे झूलता भैया दूर है। उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं तो गाफिल क्रूर है। क्या करें? कहें कबीर घट चेत ले, कहें कबीर घट चेत ले, तेरे में तेरा नूर है।
अरे नूर पर कहूँ नजर से तो साहिब ही भरपूर है। और वो साहिब जो सबके अंदर पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में मौजूद है, उसकी रोशनी, उसके रहनुमाई पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में सब लोग जानते हैं। तो साहिब तेरी साहिबी रे, साहिब तुम्हारी साहिबी सब कट रही समान। अरे जो मेहंदी के पात में और लाली लगी नहीं जा, जिसने उस लाली को लगा लिया वो भी लाल हो गया, वो जो लाल हो गया वो माला माल हो गया। और वो लाल सबके पल्ले में बंधा हुआ है, होता है जो भी उसकी इबादत करने में जो भी शब्द हम उच्चारित करते हैं वो लाल। अरे लाल लाल तो सब कहे, लाल लाल तो सब कहे, सबके पल्ले लाल, पर गांठ खोल देखा नहीं तो यहाँ से भया कंगाल। सबके पास लाल है फिर भी हम कंगाल मन मन करके बैठे हैं। इसलिए सुनो खुद को, बस वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहा है आवाज, अरे ओम सोहम बाजार बाजे मुख शब्द निसारी, अरे ओम सोहम बाजार बाजे बाजे मुख शब्द निसारी। कैसे महसूस किया जा सकता है? अरे पिंगला पिंगला सुमन जोया, इलार पिंगला सुमन जोया जोया जोया, क्या होगा? अरे श्वेत जापे रानी गगन में आवाज होवे जीना जीना, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जीना
हमें क्या करना था क्या करने लग गए, क्या पीना था क्या पीने लग गए, क्या खाना था क्या खाने लग गए, तो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर ली। इसलिए कहा है, अरे वहां से आया पटाल गाया कृष्ण नाय मुरारी। अरे वहां से आया पटाल गाया कृष्ण नाय मुरारी। अरे अमृत छोड़ से रस पीवे, अमृत छोड़ से रस पीवे, पीवे पीवे। अरे उल्टी बात बतानी गगन में आवाज होवे जिन जिना। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जिन जिना। जितना हो जग देखा सहज अमृत सानी। जितना हो जग देखा सहज अमृत सानी। अरे कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, साधो रे साधो। अरे गगन निगम की वाणी गगन में आवाज होवे जिन जिना। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जिन जिना। वही सच्चा ज्ञानी है और वही सच्ची उसकी इबादत प्रार्थना का एक तरह से सार्थकता है। इस वजह से सुनने की बात कबीर करते हैं और सभी करते हैं, और इसीलिए और उसके लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कबीर ने तो कहा ही है, परंतु गुरु नानक साहब एक जगह पर कहते हैं कि हेली ए सहेली, तो उस परमात्मा को खोजने के लिए इधर उधर क्यों भटक रही है? जीवात्मा मत भटको, बाहर तो भटका है, बाहर भटकने से कुछ मिलना नहीं है। बिना भेद बाहर मत भटको, बाहर भटका है कहीं, और 68 तीरथ यहाँ बता दूं कर दर्शन तारी देह माई। कबीर कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, न उलट के घट देख अपना दी। तू आप में आप तहकीक कर ले, तो मिट जाए मन की कल्पना दी। जिसको देखा ही नहीं तो उसके बारे में पता हो क्या होगा। अरे कबीर दीदार प्रकट हुआ, तो फिर जाप कौन का जपना दी। अब बताओ, जिसको कभी देखा नहीं उसको यदि हम रटा करें तो कैसे? अरे भाई, आपको रटे, यदि आपको देखा है और आपको रटे तो ठीक है। और इसलिए वो कहते कि ए जीवात्मा, तू जिसको रट रहा है वो रटने का विषय नहीं है, वो महसूस करने का विषय है, वो प्रत्याक्षानुभूति का विषय है।
इसलिए कहा है तेरी बारी पार भटको खाई, खाया सतुक है जग माई। तेरी बारी पार भटको खाई, खाया सतुक है जग माई। अरे सतुक है घट माई, अरे सतुक है घट माई। ओ हरे सतुक है घट माई, अरे सतुक है घट माई। तेरी बारी पार भटको खाई, खाया सतुक है घट माई। जब सब सुख घट में है तो फिर सुख को तलाश कहाँ करते हैं? सच्ची आत्मिक शांति खुद सबके अंदर है, पर वो शांति को बाहर खोज रहा है। वो सदगुरु जो परमात्मा ईश्वर कहिएगा वो सबके अंदर है, पर हम बाहर खोज रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं तेरी मारी घट में ज्ञान विचारो, तारो गुण है बोलन हारो। तेरी मारी घट में ज्ञान विचारो, तारो गुण है बोलन हारो। अरे यज्ञ करो और खाई, तारो जन्म मरण मिट जाई। आहा यज्ञ करो और खाई, तारो जन्म मरण मिट जाई। तेरी बारी पार भटको खाई, खाया सतुक है जग माई। उसकी ओळखान या पहचान करने के लिए कहाँ जाए, और बोलने वाले को बात करने की बात करते हैं कि हम क्यों बोल पाते हैं, कि हमारे अंदर बोलता पुरुष कौन है, उसकी पहचान करने के लिए कहाँ जाए। तो वो कहते हैं तेरी भारी पिघला पिघला नाड़ी, हमें सुमन से सवारी। तेरी भारी पिघला पिघला नाड़ी, हमें सुमन से सवारी। वाह मेरी पिया संग प्यारी, हमें कौन पुरुष कौन नारी। या मेरी पिया संग प्यारी, हमें कौन पुरुष कौन नारी। तेरी बारी पार भटको खाई, खाया सतुक है जग माई। उसकी पहचान करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, और इसमें किसी मजहब की या पंथ की या धर्म की जरूरत ही नहीं है। हर इंसान के जो श्वास नाक के जो दोनों स्वर है उसी को आप सब लोग जानते हैं कि इसको हेडा पिघला कहते हैं। संतों ने इसको चांद सूरज कहा, इसको गंगा यमुना कहा, इसको स्त्री पुरुष कहा, इसको ठंडा गर्म कहा, और दो हैं इसलिए कहा। पर इधर यदि आ जाते तो वहाँ दोनों है ही नहीं, फिर वहाँ किसको ठंडा गर्म, किसको स्त्री पुरुष, किसको गंगा यमुना, किसको चांद सूरज कहेंगे। तो इस वजह से कहते हैं कि इसकी पहचान कर लो, और इसकी पहचान होगी तो कैसी होगी? आकार प्रकार में नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा या सदगुरु कभी भी आकार प्रकार में है ही नहीं। सब जानते हैं आकार प्रकार आस्था का केंद्र हो सकता है, परंतु वास्तविक रूप से वो नहीं है जिसके बारे में हम जिसकी इबादत करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं, जिसको रटते हैं। और वो पहचान करने पर कैसा होगा, या क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई देगा? भारी बाज दीन सितारा, वहाँ समूर्ति का झटकारा।
मारी साहब कबीर मिल पूरा जिले भजन दिया भरपूरा तेरी मारी साहब कबीर मिल पूरा जिले भजन दिया भरपूरा अरे नानक चरणों की धूला हरदम हाल भजूरा ओ हमारे नानक चरणों की धूला हरदम हाल भजूरा हाल भजूराई दादा तुम्हें जगमाई ओ भाई भाई तुम्हें जगमाई उस आत्मिक शांति को, उस सुख को या उस सदगुरु या परमात्मा ईश्वर राम अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु को कहाँ ढूंढ रहे हो ये कहते हैं। वो हर इंसान के अंदर में है, ये सब लोग जानते हैं। वो सबका एक है, ये भी सब लोग जानते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों ये सब गड़बड़ हो रहा है। और इसीलिए जब तक इंसान की करनी और करने में फर्क होता है तब तक इन चीजों को महसूस नहीं किया जा सकता। क्योंकि अधिकतर लोग बोली बोले मोर की और चाल चले चोर की, और कैसे काम चले? ऊपर से बहुत चकाचक और भीतर से देखो तो सब तो ठीक नहीं है। इसलिए कहा कि हृदय माहे आर सीन मुख देखा नहीं जाए, और मुख तो तभी देखिए जब दिल की दुविधा जाए। जिनकी सच्ची करनी रही उनको सदगुरु दिखा, परमात्मा दिखा, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु दिखा। और जिनकी नहीं रही तो फिर उनको अलग अलग दिखा कि इन्होंने ऐसा कपड़ा पहना, इन्होंने ऐसा, ये लड़की है, ये वो है, ये वो है, ये वो। जबकि पूरी कायनात को चलाने वाला सुप्रीम पावर एक ही है, सब लोग जानते हैं। और वो सब में रहते हुए भी कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। कोई यूँ पूछते कि यदि मान लो भगवान सब में है तो फिर वो ये उल्टे सीधे काम क्यों करता? उसने किसी को मर्डर क्यों कर दिया? उसने किसी को लूट क्यों दिया, मार क्यों दिया? संगत से गुण उपजे ने संगत से गुण जाए, और मांस फांस और मिश्री सब एक ही भाव बिकाए। हमारे अंदर की दृष्टि इधर आती है तो हम विषय में फंस करके इन सब क्रियाओं को मूर्त रूप देते हैं। ये इंद्रियमय व्यवहार है, सब जानते हैं। इसलिए अच्छी करनी कर लो बस। और जब अच्छी करनी होगी नहीं तो सब दूर भगवान दिखेगा, ईश्वर दिखेगा, अल्लाह दिखेगा। भजन है एक कबीर साहब का, जैसे एसपी साहब बैठे थे, ये बैठे ही हैं। अभी बैठा तो अभी तो चोर उनके पकड़े तो चोरी करवा वालों भी ऊज, पकड़वा वालों भी ऊज। एक भजन में कहा कि चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू, और चोरी करके तू भग जावे, और पकड़ने वाला तू का तू। जो रेस्पिरेशन, जो श्वास है वो तो इनमें उनमें सब में एक है, परंतु उनकी संगति की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से वो किस तरह से काम में उलझ गया, ये हो जाता है। और वो फंसना किधर है? इस दुनिया में सब कोई फंसा हुआ नहीं है ऐसा नहीं मानते। मैं तो नहीं मानता, क्योंकि सब हमारा सबका अवतरण इधर है नहीं। और जब इधर है तो सभी फंसेंगे, चाहे रूप में फंसे, चाहे शब्द में फंसे, चाहे गंध में फंसे, चाहे स्पर्श में फंसे। इन पंच विषयों में कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो नहीं फंसा हुआ है। परंतु इन फंसने वाली युक्ति से हम उसको किस तरह से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले आए, बस। और इसका मैं इस बात को, साहब बैठे हैं यहाँ पर, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इन संतों की वाणी से बड़े बड़े लोगों में भी परिवर्तन हो सकता है, और वो अंतर से बदलाव होगा जो स्थायी होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद कि हमने, चूँकि आपने तो सब देखा है, हम उज्जैन जिले में और देवास और शाजापुर जिले में रहते हैं, वहाँ पर कंदर कम्युनिटी है। और ठीक है, वो अपराध करते हैं और सब कुछ करते हैं, परंतु भजन गाने की वजह से आज 40% लोग जो जुड़ गए उन्होंने सब छोड़ दिया, और जो नहीं जुड़े वो आज भी करते हैं। रहने गहने के मान से, उनके करने कतने के मान से, खान पान के मान से, आदिवासी एरिया है उधर तो वो घर पे मौड़े की शराब बना लेते हैं,
और ऐसी शराब की जो पता नहीं कितनी महंगी शराब होगा, उससे भी घनी अच्छी वो बना लेते घर पर, परंतु उनमें भी इन भजनों की वजह से ऐसा परिवर्तन हुआ कि आज वो उन्होंने सब छोड़ दिया। आदिवासी में एक छाट की एक परंपरा है उनमें, यानी सब मिल करके उनमें एकता का परिचय है। वो छाप का मतलब होता है सब मिल करके फिर वो इस तरह से करके सबको दारू पिलाते हैं। इन भजनों की वजह से उन्होंने उस दारू को दूर करके अब दूध की छाप पिलाते हैं। तो ये परिवर्तन है। तो इन सत्यों के मानने से बहुत बड़ा परिवर्तन मानव समाज में उसके अंतर में किया जा सकता है, और जो इनके मार्फत जो परिवर्तन होगा वो स्थायी होगा, अंतर से होगा। इसलिए देखिए वो भजन करनी का रजमा नहीं और धोते बाढ़ती बिरह बाण को लगा तो विकल होत शरीर। अरे करने करे तो क्यों डरे और कर ही क्यों पछता, तूने बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ से था। यदि हम किसी के रास्ते में कांटे बिखेरेंगे तो कांटे हमको ही लगेंगे नहीं। और जिस तरह का व्यवहार हम इस प्रकृति के साथ में या इस मानव रूपी प्रकृति के साथ करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट या उसका प्रतिफल भी वैसा ही मिलेगा जैसा कर रहे हैं। इसीलिए कहा है कि लिया दिया तेरा संग चलेगा, बिना दिया नहीं मिलता है। और ये कहना उस रब के घर का कड़वा दिल क्यों करता है। इसलिए हर जीव मात्र के प्रति दया होना चाहिए, ये कबीर कहते हैं, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे का आधार है। जीव बिना जीव बचे नहीं, और जीव को जीव आधार पर जीव दया कर पालिए पंडित करो विचार, कबीर कहते हैं। और जब तक इंसान के अंदर दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, तब तक दुनिया के जितने भी अटरम सटरम कुछ भी क्या करो कुछ होना नहीं है। दया भाव हृदय नहीं न ज्ञान कथे बेहद, और वो न नरक में जाएंगे सुन साक्षी और सब। कितने शास्त्रों का अध्ययन कर लो, चाहिए गायते बजाते रहो, यदि हमारे अंतर में प्रेम सद्गुरु दया सद्भाव नहीं है तो फिर सब होती बात। इसलिए कहा है आ
इस तरीके से ऐसे कई हैं। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आप मन मन में सोच रहे होंगे तो आप भी अपनी गाड़ी को रवाना करें। अंतिम एक शब्द और सुना करके हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। तो हम और आप अपन सब यहाँ पर आए, अब हम क्या लेकर के जा रहे हैं, इन संतों की वाणी को कितना अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश करें, ये ज़्यादा यथार्थ है। अन्यथा यदि यहाँ आकर के या इन वाणी को यदि हमने महसूस नहीं किया तो फिर वैसे कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए कहा है और आसमान की जात, अरे देखते ही छिप जाएगा, और झोला प्रभात। हमारी करनी अच्छी होना चाहिए। कथने तो बहुत अच्छी अच्छी बात कर सकते हैं, परंतु यदि करनी अच्छी नहीं है, और यदि करनी अच्छी है तो ही हम आप और हम सबके नसीब में, लोग कहते हैं कि नसीब आप और हम सबकी करनी ही नसीब को बनाती है फिर से। तो वो समग्र के फल को हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हमारी करनी अच्छी हो। तो इस वजह से क्या लेके जाएगा, क्या
ये भजन। और सभी सम्मानीय अतिथिगणों से आदरणीय एसपी सर से अनुरोध है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज जिला और बहुत सारे बहुत अच्छे भजन हैं जो हम सबको मन की